कालीबंगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। तीसरा उत्तर प्रश्न है दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी तो किसने की थी? हरिशेन ने। किसने की थी? स वाला हो जाएगा इसका भी, हरिशेन। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मंदसौर, मध्य प्रदेश, अ वाला, चौथे का अ। दोस्तों पांचवा प्रश्न है, बुद्ध के बचपन का नाम था तो इसका हो जाएगा पहला सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ, आप सभी जानते हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं अपन अगला प्रश्न क्या था। अगला प्रश्न है दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें दिया है कि बाढ़ सामान्यतः नामक पत्थर से बनाए जाते हैं, तो रिक्त स्थान है बीच में, तो उसमें आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, एक मिनट, उसमें आ जाएगा दोस्तों चर्ट। क्या आ जाएगा? चर्ट। इन सभी के लिए मैंने एक स्लाइड दी है, उससे भी आप उत्तर लिख सकते हैं दोस्तों। एक और है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों अभिलेखों के जो अध्ययन है उसको एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी। एपिग्राफी ये दूसरों का हो ना। इन सब के लिए दोस्तों मैं एक स्लाइड देता हूँ आपको, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये तीसरा है, देवनामपीय एवं प्रियदर्शी नामक उपाधि द्वारा अपनाई गई थी, तो ये अशोक के द्वारा अपनाई गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? अशोक के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैलाशनाथ मंदिर है कहाँ पर है? तो कांचीपुर। कहाँ है? कांचीपुरम, कांचीपुरम में है कैलाशनाथ मंदिर। अगला है दोस्तों, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, सब जानते हैं अपन। कहाँ है? अजमेर में। कहाँ है दोस्तों? अजमेर में। दोस्तों इन सभी के उत्तर मैं आपको एक स्लाइड में दिखा देता हूँ, यहाँ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है प्रश्न क्रमांक 1 के पांचों के उत्तर और प्रश्न क्रमांक 2 के पांचों के उत्तर, सब वही उत्तर है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ से टिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों अब चलते अपन तीसरे प्रश्न पर, जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, ये प्रश्न है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ब, यानी कि 1336 में। कब हुई थी? 1336 में। एक का क्या हो जाएगा दोस्तों? ब। दूसरा है हर्षचरित। तो दोस्तों जो हर्षचरित है वो बाणभट्ट ने लिखी थी। किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा है उसका अ हो गया। अगला है, बंगाल एशियोटिक सोसाइटी का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1784 में, ये इसी के सामने वाला। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 321 ईसा पूर्व, ये भी इसी के सामने है। अगला है मृच्छकटिम, इसका हो जाएगा शूद्रक। ये तीनों सामने है। तीसरा चौथा पांचवा बिल्कुल सामने, सही मिलान करके दिया है, जबकि पहले का दूसरा हो जाएगा और दूसरे का पहला हो जाएगा। दोस्तों अब देखते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, मोहरों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इनका उत्तर मैंने यहाँ लिखा है कि लोथल और सिंधु सभ्यता, इसके साथ में आप ऐड कर लेना सिंधु सभ्यता। लोथल एक बंदरगाह था, वहां से मोहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ये रहा दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर, ये लिखे यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ये रहा पहले का लोथल। उसके बाद दोस्तों उससे दूसरा प्रश्न है, अग्रहार किस प्रकार का भूभाग था? तो इसका उत्तर भी दोस्तों मैंने लिखा है यहाँ पर दूसरा, जहाँ के सभी निवासी ब्राह्मण हो। और दोस्तों जो तीसरा प्रश्न है वो है, महाभारत का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो आप सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध पांडवों व कौरवों के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलवार कौन था या कौन थे? तो कौन थे अलवार? तो ये चौथे का उत्तर लिखा है, तमिल कवि एवं संत थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम्पी नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसमें प्रश्न क्रमांक 3 और 4 के सभी उत्तर लिखे हैं। दोस्तों अब अपन आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 21 तक के जितने भी उत्तर अपने को लिखने हैं, उन सभी की मैं आपको इमेज दिखा देता हूं। और अगर आप इस इमेज का स्क्रीनशॉट लेकर नहीं लिखना चाहते तो आप पीडीएफ के लिए हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उससे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, फेसबुक की लिंक है उससे जुड़ सकते हैं। उन सभी के माध्यम से आप पीडीएफ ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस वीडियो के माध्यम से स्क्रीनशॉट लेकर सारा चीज़ लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हैं। दोस्तों जो पहला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, उसका जो उत्तर लिखना है दोस्तों, मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताएं लिखनी है। तो जहाँ तक मैंने पेन से निशान लगाए हैं, जहाँ से जहाँ तक,
वही चीज़ें आपको लिखनी है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है इसके बाद 6 नंबर का, उसका उत्तर ये रहा। जहाँ से जहाँ तक मैंने पेन से मार्क किया है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से लिख लेना। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा। क्या है 7 का अथवा, है ना। सूफी धर्म की प्रमुख विशेषताएं लिखी, सिद्धांत लिखिए, प्रमुख सिद्धांत लिखिए। तो इसका उत्तर ये जहाँ से जहाँ तक मैंने निशान लगाए वो लिखना है। अगला प्रश्न है विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था। तो उसका उत्तर भी जहाँ से जहाँ तक मैंने निशान लगाए हैं वहाँ तक लिखना है आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगला प्रश्न, जहाँ से जहाँ तक जितने भी निशान लगा रखे, तीनों जो पॉइंट है उनमें जहाँ से जहाँ तक निशान लगा रखे हैं तीनों लिखना है आपको। अगले प्रश्न का उत्तर ये जो दिया है ये लिखना है आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। अगला प्रश्न दोस्तों, महावीर स्वामी की शिक्षाएं लिखना है या जैन धर्म की शिक्षाएं लिखना है। तो उनका जो उत्तर है ये दिख रहा है आपको, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपको अगर स्क्रीनशॉट के माध्यम से नहीं लिखना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न का उत्तर ये रहा। उसके बाद दोस्तों 13 नंबर का जो अथवा है उसका उत्तर जहाँ से जहाँ तक मैंने पेन से मार्क किया है वहाँ तक लिखना है आपको। अगला प्रश्न दोस्तों, जहाँ से जहाँ तक मैंने पेन से मार्क किया है वहाँ तक लिखना है। उसके बाद वाला 15वां प्रश्न भी दोस्तों जहाँ से जहाँ तक मैंने मार्क किया है वहीं तक आपको लिखना है। ये जो है 16वें का अथवा है दोस्तों, जहाँ से जहाँ तक मार्क किया है, यानी कि जहाँ से ये उत्तर लिखा है वहाँ से जो पेन का नीचे जो निशान लगाए वहाँ तक का आपको लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों 17 नंबर का प्रश्न। इसमें कुछ बता देता हूँ मैं आपको कि अगर मैप देते हैं आपको, स्कूल वाले मैप अगर देते हैं तो आपको उसमें 4 स्थान ढूंढने। अवंती जो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रहा दोस्तों अवंती, दिख रहा है आपको। ये रहा मथुरा, एक है दोस्तों काशी और एक मगध। ये सभी आपको ढूंढ के इसमें निशान लगाने हैं। तो जहाँ जहाँ पे मैंने निशान लगाया ना वहाँ वहाँ पे आपको इस मैप में निशान लगाने हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा 18वां प्रश्न। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप आराम से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 19वें का अथवा, इसका भी उत्तर आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों अपना, उसका जहाँ से जहाँ तक मैंने निशान लगाए हैं वो सब लिखना है आपको। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न, जहाँ से जहाँ तक निशान लगाए हैं तीनों पॉइंट जो दिख रहे हैं वहाँ तक लिखना है आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। उसके बाद दोस्तों अपना ये 21वां प्रश्न है, ख़त्म हो गया। दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, जिससे कि और अधिक भाइयों तक ये चीज़ पहुंच जाए, ये वीडियो पहुंच जाए, जिससे सबका फ़ायदा। और दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो टेस्ट हैं, जैसे कि इंग्लिश का बचा हुआ है तो उसका भी हम डालेंगे, तो वो भी दोस्तों आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए। और होने वाली वार्षिक परीक्षाएँ जो संभावित हैं कि ओपन बुक माध्यम से ही होगी, उनका भी उत्तर हम इसी माध्यम से आपको जल्दी अंदाज में दे देंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें पीडीएफ के लिए। साथ में दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, फेसबुक पर जुड़ें हमारे साथ, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।